गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो एक क्वेश्चन है असाइनमेंट से, बी पार्ट। द इंजन ऑफ एन एयरप्लेन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 120 किलो न्यूटन। तो साथ साथ आपको कैसे करना चाहिए, किलो मतलब 1000 न्यूटन। सो अगर हम लोग इसको लिखना चाहेंगे तो 12 × 10⁻⁴ न्यूटन लिख सकते हैं। ड्यूरिंग टेक ऑफ मास इज 40 टन्स। टन्स में गिवन है तो आपको केजी में कन्वर्ट करना चाहिए। तो मास की बात करें तो 40 × टन इज 1000 kg. So this will be 4 × 10⁴ kg. हमें एक्सेलेरेशन निकालना है। एंड सेकंड इज minimum length of the runway needed if the speed required for the takeoff is 60 मीटर पर सेकेंड। सो जो डाटा गिवन है वो डाटा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है ये देखिए। मास हमें कितना गिवन है, 4 × 10⁴ फोर्स कितना गिवन है, 120 किलो न्यूटन था। दैट विल बी 12 × 10⁴ न्यूटन। न्यूटन का सेकंड लो, सिंपल। फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्सेस मास इनटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन निकालना है, दैट विल बी फोर्स ओवर मास। फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितना है, मास कितना है। सो सोल्व करेंगे तो विल गेट एक्सेलेरेशन एज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे छोटी सी ट्रिक के लिए एग्जामिनर ने फोर्स को लिखा हुआ है 120 किलो न्यूटन। जस्ट कन्वर्जन फैक्टर पता करना चाहता है, आपको पता है या नहीं। और मास 4 टन गिवन था, तो उसको केजी में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। 4 × 1000 40 टन, सॉरी। सो इट विल बी 4 × 10⁴। एक्सेलेरेशन हो गया, फर्स्ट पार्ट इज दिस मच। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। रनवे की लेंथ निकालनी है। स्टार्टिंग की होगी तो स्पीड 0 रही होगी। एक्सेलेरेशन हमें दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड, ताकि यहाँ से क्या करे, बेसिकली टेक ऑफ हो जाए। तो क्या करें, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं। v² इज u² प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी इज 60, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलेरेशन इज गिवन एज 3, और लेंथ हमें निकालनी है। ये वैनिश हो जाएगा, यहाँ से l निकाल लेंगे। एंड व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दैट इज मीटर, क्योंकि सारा जो डाटा है वो हम लोग SI यूनिट्स में यूज कर रहे हैं। दिस इज हाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। दिख कॉम्प्लेक्स रही होगी बट है बहुत इजी। सो थैंक यू सो मच। अपनी प्रॉब्लम्स आप शेयर कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉप द स्टेटमेंट इन द comment box. Thank you so much. Keep learning.